ओम नमस्कार। योग सूत्र के इस व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। आज योग सूत्र के चौथे सूत्र वृत्ति सारूप्य मीतरत्र पर हम चर्चा करेंगे। इन दिस एफोरिज्म महर्षि पतंजलि says that at the time when we are not in the state of yoga, when our mind is not still, when we are not stable at our true self, जब हम अपने आत्मा में स्थिर नहीं होते, जब हम अपने स्व में स्थिर नहीं होते हैं, उस समय वृत्ति सारूप्य मीतरत्र अर्थात हम वृत्तियों के साथ एकाकार रहते हैं। जो वृत्तियां हमारे मस्तिष्क में चलायमान होती है, जिस प्रकार की सोच हम रखते हैं, जिस प्रकार के विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, उसी के अनुसार हम स्वयं को देखते हैं। अर्थात जब क्रोध का आवेग आता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, जब प्रसन्नता का आवेग आता है हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हम उन वृत्तियों के अनुसार ही अपने जीवन को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं। हम स्वयं को एक मनुष्य के रूप में, एक विशेष प्राणी के रूप में देखते हैं, और यह उस अवस्था में होता है जब हमारी वृत्तियाँ, जब हमारा मस्तिष्क शांत नहीं होता है। जब वह शांत होता है, उस समय की अवस्था होती है हम अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होते हैं, हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं। बट व्हेन वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ आवर ट्रू सेल्फ, वी ऑलवेज मूव either and thither with the vibrations of our mind, with the thoughts of our mind, and at that time we cannot achieve the bliss of divine life, the peace of our true self। और उस अवस्था में हम सदैव अपनी वृत्तियों के साथ एकाकार होते हुए इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। अंततः उस भाग दौड़ से हमें कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि वह भाग दौड़ मात्र हमारी वृत्तियों की भाग दौड़ होती है। वह बाह्य प्रभाव के कारण हमारे मन में उत्पन्न होने वाली जो संवेदना होती है, हमारे मस्तिष्क पर जो बाह्य वृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण हम स्वयं को इधर उधर भटकाते रहते हैं, और उस भटकाव में कहीं भी हमें शांति और आनंद की अनुभूति नहीं होती है। महर्षि पतंजलि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि योग की वह अवस्था जब हमारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, और उन वृत्तियों के शांत होने से जब साधक योगाभ्यासी अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, वह अवस्था ही योग की परमोच्च अवस्था है। और उस अवस्था के अतिरिक्त जिस भी अवस्था में वह रहता है, उस समय वह अपनी वृत्तियों के कारण अपनी चिंतन और मनन की जो उसकी भावनाएं हैं, जो मस्तिष्क में उठने वाली तरंगे हैं, उसके कारण वह सदैव चलायमान रहता है, शांत नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं हो पाता है, और वह संसार के इस आभासी व्यवस्था में इधर उधर भटकता रहता है। ओम